स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में मैं आपको पेपर सॉल्यूशन करवा रही हूँ। अगले वीडियो में भी हमने पेपर सॉल्यूशन किया था क्वेश्चन 3 तक। आज फिर से मैं आपको क्वेश्चन 4 और 5 का पेपर सॉल्यूशन करवा रही हूँ। क्वेश्चन 4 है, उसके अंदर है निम्नलिखित पत्र लेखन कीजिए कोई भी एक। यहाँ आपको 2 पत्र दिए गए हैं, उनमें से कोई एक पत्र आपको लिखना है। पत्र मैंने आपको पेपर सॉल्यूशन में भी डाले हुए थे। तो सबसे पहला पत्र है, आपके जन्मदिन पर दावत में आने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखो। तो पहला पत्र है वो है, आपके जन्मदिन पर दावत में आने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिखना है। आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, पता कोई भी पता लिख सकते हैं। पता लिखने के बाद उनके नीचे आपको दिनांक भी लिखनी होती है और पते में हमेशा पिन कोड नंबर भी लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको ये पत्र दिया था, इनमें पता था 53 कृष्ण कुंज, कालबा देवी रोड, मुंबई 400003। ये इनका पिन कोड नंबर है। फिर नीचे दिनांक है, दिनांक यानी तारीख। फिर आगे है पत्र, प्रिय मित्र, जो भी आपके मित्र का नाम है वो नाम आपको लिखना है। प्रिय मित्र, मैं अपनी फ्रेंड का नाम लेती हूँ। प्रिय मित्र जागृति, सप्रेम नमस्कार। आगे है, अगले रविवार 24 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। इस मौके पर आप शाम को एक दावत दे रहे हैं। हम शाम को एक दावत दे रहे हैं। दावत के साथ मनोरंजन का कार्यक्रम भी रहेगा। मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाया है। तुम तो मेरे सबसे प्यारे मित्र हो, इसलिए तुम्हें ज़रूर आना होगा। तुम उस दिन शाम को 4 बजे के पहले ही आ जाना। साथ में छोटी नीतू को भी लेते आना। मैं तुम्हारी राह देखूंगा। तुम्हारी मित्र, फिर जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है। जैसे कि मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, आगे अपनी फ्रेंड का नाम लिखा, तो लास्ट में मैं अपना नाम लिखूंगी, तुम्हारी मित्र संगीता। ठीक है, उसी तरह आपको भी लिखना है। और अथवा में दूसरा पत्र आपको और में दिया है, तुम्हारी सखी राष्ट्रभाषा प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण हुई है। तो उसे आपको पत्र लिखना है, बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, तो उनमें भी सबसे पहले पता लिखना है। फिर आपको अपनी सखी को संबोधन करके आगे पत्र लिखना है। पहले पता मैंने जो आपको दिया था पत्र, उसमें इस तरह से लिखा है, 23 गिरिबिहार गांधी मार्ग, औरंगाबाद 431001।
15 नवंबर 2020। प्रिय सखी, आपको अपनी सखी को संबोधन करना है। प्रिय सखी, फिर आपका जो भी सखी का नाम है वो आपको लिखना है। फिर सप्रेम नमस्ते, आज ही तुम्हारा पत्र मिला। राष्ट्रभाषा प्रवेश परीक्षा में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण होने पर तुम्हें मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परिश्रमी और प्रभावशाली हो। राष्ट्रभाषा प्रवेश परीक्षा में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण होने पर तुम्हें मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। आगे पैराग्राफ करके आपको लिखना है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परिश्रमी और प्रतिभाशाली हो। तुम्हारे लिए कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करना कठिन नहीं है। हिंदी के प्रति तुम्हें पहले से ही बहुत लगाव है। स्कूल में भी हिंदी में सबसे अधिक अंक हमेशा तुम्हें ही मिलते हैं। प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण होकर तुमने अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। तुम जैसी तेजस्वी सहेली पाकर मैं गर्व का अनुभव करती हूँ। तुम्हें उपहार के रूप में देने के लिए मैंने एक बढ़िया पेन सेट खरीदा है। एक बार फिर बधाई के साथ तुम्हारी सखी। फिर आपको अपना नाम लिखाना है। तुम्हारी सखी लिखकर आपको अपना जो भी नाम है वो वहाँ लिख देना है। ठीक है, ये थे हमारे पत्र लेखन। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4B, जिनके अंदर कहानी आपको दी गई है। वो कहानी आपको लिखनी है। तो सबसे पहले है, वो कहानी है एक बतख की और बिच्छू की। तो वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो एक नदी के किनारे एक बतख रहती थी। पास ही एक पेड़ के नीचे एक बिच्छू रहता था। एक दिन बतख नदी के किनारे घूम रही थी। बिच्छू ने उसे काट दिया। बतख दर्द से तड़फाने लगी। उसने बिच्छू से कहा, तुम मुझे दीदी कहते हो, फिर मुझे क्यों काटा? बिच्छू ने कहा, क्या करूं दीदी, यह तो मेरा स्वभाव है। ऐसा कहकर वह पानी पीने के लिए नदी की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वह चिल्लाया, दीदी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बतख ने उसकी पुकार सुनी। बतख तेजी से दौड़ी। उसने बिच्छू को डूबने से बचा लिया। कुछ दिन बाद बिच्छू ने बतख को फिर काटा और पानी पीने के लिए नदी पर चला गया। पानी पीने की कोशिश में वह दलदल में फंस गया।
बतख ने उसे देखा और फिर दौड़कर उसे बाहर निकाल लाई। बाहर आकर बिच्छू बोला, दीदी, मैं तो तुम्हें काटता हूँ, फिर भी तुम मुझे बचाती रहती हो। बतख ने कहा, तुम अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ते तो मैं अपनी भली आदत क्यों छोड़ दूँ? तुम मुझे भले काटो, पर मैं तो तुम्हें बचाना अपना फर्ज समझती हूँ। बतख की इस बात से बिच्छू शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, दीदी, अब मैं किसी को कभी नहीं काटूंगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भलाई कर हम किसी की बुरी आदत भी छुड़ा सकते हैं। भलाई करके हम किसी की बुरी आदत भी छुड़ा सकते हैं। ये थी आपकी पहली कहानी। और दूसरी कहानी आपको दी हुई है वो इस तरह से है। जो एक बुढ़ा किसान है, उनकी कहानी आपको यहाँ दी गई है। एक गांव था, उसमें हरिराम नामक एक बुढ़ा किसान रहता था। उसके 3 लड़के थे। वे बड़े आलसी थे और कुछ भी काम नहीं करते थे। किसान को उनके लिए बहुत चिंता होती थी। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ा। उसने तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया। उसने लड़कों से कहा, हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। मेरी मौत के बाद तुम खेत खोदकर उसे निकाल लेना। थोड़े ही दिनों में किसान की मृत्यु हो गई। तीनों लड़कों ने लालच में आकर सारा खेत खोद डाला, लेकिन उसमें से कुछ भी न निकला। कुछ दिनों बाद वर्षा शुरू हुई। तीनों लड़कों ने खेत में बुआई की। उस वर्ष खूब अच्छी फसल हुई। अब तीनों लड़के प्रतिवर्ष मिलकर खेती करने लगे। हर साल उन्हें फसल के रूप में खजाना मिलता रहा। अब वे अपने पिता की बात समझ गए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिश्रम है वो सबसे बड़ा खजाना है। तो ये थी आपकी दोनों कहानी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4C। निम्नलिखित निबंध लेखन कीजिए, कोई भी एक। तो यहाँ आपको 3 निबंध दिए हैं, रक्षाबंधन, 15 अगस्त और मेरी माँ। इनके अंदर से आपको कोई भी एक निबंध है वो लिखना है। जो 3 निबंध है उनमें से जिनको जो भी निबंध अच्छा लगता है वो उनको लिखना होता है। तो मैं आज आपको इनमें से कोई भी एक निबंध बताऊंगी। दूसरे निबंध, वैसे मैंने सारे के सारे निबंध आपको करवाए हुए हैं, फिर भी आज मैं इनमें से कोई भी एक निबंध बता रही हूँ। इनमें 3 नंबर वाला निबंध है मेरी माँ, वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, बता रही हूँ। तो माँ शब्द कितना मीठा है, इसे सुनते ही हृदय प्यार से भर जाता है।
मेरी माँ ममता की मूर्ति है। वह मुझे बहुत प्यार करती है। वह मेरे खाने पीने, सोने जागने आदि का पूरा ख्याल रखती है। वह हर तरह से मेरी देखभाल करती है। जब कभी मैं बीमार पड़ता हूँ तब वह बेचैन हो जाती है। वह तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है। मुझे कोई गलती हो जाने पर भी माँ मुझसे नाराज नहीं होती। वह चाहती है कि मैं बड़ा आदमी बनूं और खूब नाम कमाऊं। इसलिए वह मेरी पढ़ाई लिखाई आदि का पूरा ख्याल रखती है। कोई सीख या जानकारी वह मुझको प्यार से देती है। मेरी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है। वह खूब मेहनती है। माँ के हाथ का बना हुआ खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। उसे खुश रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। तो ये था मेरी माँ के बारे में निबंध। सबको अपनी मम्मी से बहुत प्यार होता है ना। आप सबको भी अपनी मम्मी प्यारी लगती होगी, क्योंकि मम्मी है वो हमारा अच्छी तरह से ख्याल रखती है। सभी तरह से, खाने पीने से उठने बैठने खेलने कूदने का सभी तरह का ख्याल है वो घर में सबसे ज़्यादा माँ ही हमारा रखती है। और सबको अपनी माँ है बहुत पसंद होती है। मुझे भी मेरी माँ से बहुत प्यार है। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।